मुबारक वो है जो बिन देखे ईमान नहीं कराए। वो देखकर भी उस पर ईमान न ला सके, वो इवेंट्स को होते देखते रहे लेकिन उस पर यकीन न कर सके। मगर यीशु ने कहा कि हम उनसे ज्यादा मुबारक हैं। आमीन, हालेलुया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मरियम ने फरिश्ता से कहा ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को जानती नहीं। कभी कभार बतौर इंसान होते हुए हमारे जहनों में ऐसी बात आ जाती है कि हाउ कैन दिस पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन होगा। अगर खुदा कह रहा है तो याद रखिए वो जरूर होगा। यीशु ने कहा आसमान और जमीन चल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह का कलाम, मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना चलेगी। लेकिन हम इंसान हैं, हम उस बात पर यकीन नहीं करते। मरियम ने कहा मैं मर्द को जानती नहीं, लेकिन उसके दिल में यह बात आई कि यह कैसे मुमकिन होगा। कई बार हम ईमानदारों की हालत भी कुछ ऐसी होती है। खुदा हमें मंसूबे बताता है, हमें विजन्स देता है, हमसे बात करता है, लेकिन हम अपनी इंसानी अक्ल समझ को लेकर उस विजन को, उस बात को, उस पैगाम को, उस पर ईमान लेकर नहीं आते। शायद मरियम की भी यही हालत है। लेकिन जब आगे चलते हैं और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुदस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। आमीन। आगे देखिए क्या लिखा है। और देख तेरे रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है और अब उसको जो 5 कहलाती थी 6वां महीना है। फरिश्ता उसको ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि जो पैगाम मैं खुदा की तरफ से लाया हूं ये पैगाम कोई आम पैगाम नहीं है। वो मौजज़ाती तौर पर उसे कहता है तेरी जो रिश्तेदार अलिशबा है, जो बूढ़ी हो चुकी है, जो बांझ है। कई बार जब हम रूहानी बातों को समझ नहीं सकते, रूहानी विजन्स को समझ नहीं सकते, तो खुदा हमारे सामने ऐसे वाकयात और हालात ले आता है कि जिसको देखकर हम समझने की कोशिश कर सकें। आमीन। ऐसे ही है। जब वो ये बात फरिश्ता से बताता है कि तेरी रिश्तेदार अलिशबा जो है वो बांझ है, और ये बात मरियम जानती है, और मरियम को पता है कि मेरी जो रिश्तेदार है, मेरी जो कजन है वो बांझ है, वो बूढ़ी हो चुकी है, अब उसके यहां औलाद होना नामुमकिन है। वो इस बात को नहीं जानती है कि खुदा की कुदरत क्या है। लेकिन याद रखे कि फरिश्ता उसे ये पैगाम बताता है ताकि वो ये सुनकर ईमान ला सके, ताकि वो ये सुनकर ईमान ला सके। और याद रखे जब हम आगे देखते हैं तो ये अपनी बहन के पास जाती है और जाकर देखती है कि क्या वाकई ही वो जो पैगाम फरिश्ते ने मुझे दिया है, जो बात उसने मुझे कही है, क्या मेरी बहन के हक में ये दुरुस्त है या नहीं। मुझे यीशु मसीह का वो शागिर्द याद आता है जिसका नाम क्या है, थॉमस। क्या था, यीशु मसीह जब जिंदा हुए और शागिर्दों के पास आए तो क्या लिखा है, उसने कहा जब तक मैं यीशु मसीह के जख्मों में अपनी उंगली न डाल दूं मैं यकीन नहीं करने का। हमारी हालत भी कुछ ऐसी है। जब तक हम अपनी आंखों से कुछ हुए देख नहीं लेते हम यकीन नहीं करते। याद रखें खुदा हमें फिर दिखाने की कुदरत भी रखता है। आमीन, हालेलुया। ये मरियम जब उसके पास जाती
और उसे अपनी आंखों से देखती है कि वो वाकई ही हामला है, तो फिर उसे यकीन होता है कि जो फरिश्ता मेरे पास आया उसका पैगाम मेरे लिए भी दुरुस्त होगा। लेकिन मैं एक और नजर से इसको देखता हूं। जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। उसने देख लिया है, वो जान गई, उसने पैगाम ले लिया है। यहां क्या लिखा हुआ है? 6वां महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर न होगा। मैंने जो बात अभी कही ये वही बात वो फरिश्ता उसे कह रहा है कि जो बात, जो कौल खुदा ने किया है वो कभी भी बेतासीर नहीं होता। याद रहे, खुदा का ये जिंदा कलाम जब आप इसे पढ़ते हैं, जब आप इसे सुनते हैं, तो याद रखिए ये कभी भी बेतासीर नहीं होता, ये असर रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब जो आखिरी आयत जो हमने पढ़ी है, क्या लिखा है? मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं। क्या हूं? बंदी, खुदावंद की बंदी हूं। अब ये मरियम का वो सेटिस्फैक्टरी आंसर है जो वो जिब्राइल को दे रही है, जो उस फरिश्ते को दे रही है। याद रखिए, यूनानी जुबान में जो बंदी है उसके लिए जो लफ्ज हुआ है इस्तेमाल, वो अगर मर्द के लिए हो तो जुलूस का यूज किया गया है, लेकिन अगर फीमेल हो तो जुली। और इसका मतलब यह है कि मैं तेरी गुलाम हूं, मैं तेरा गुलाम हूं। याद रखिए, जो गुलाम होते हैं ना, उनकी अपनी कोई भी मर्जी शामिल नहीं होती। वो अपने आका के हुक्म पर होते हैं। वो अपने जो आका उसका हुक्मरान होता है वो उसकी मर्जी के पाबंद होते हैं। अगर वो कोई हुक्म उनको दे दे कि तुमने यहां धूप में खड़े रहना है, तो वो तब तक खड़े रहेगा जब तक कि उसे उसका मालिक ना कहे कि अब तू वापस आ जा। यहां पर मुकद्दसा मरियम, वो मरियम जो गंवारी है, वो कहती है इस पैगाम के हक में, कहती है देख मैं खुदावंद की बंदी हूं। कभी हमने ये सोचा है? क्या हमने कभी ये अपने लिए इस्तेमाल किया है? क्या हमने कभी कहा खुदा से कि देख खुदावंद मैं तेरा बंदा हूं, देख खुदावंद मैं तेरी बंदी हूं? हर किस ने, क्योंकि हम गुलाम नहीं बनना चाहते। हालेलुया, हमें गुलामी से नफरत है। लेकिन याद रहे, हम खुदावंद के गुलाम हैं। हम इसलिए खुदावंद के गुलाम हैं कि उसके बेटे यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हैं। उसने कीमत देकर तुम्हें खरीदा है। और याद रखिए कि जिसकी कीमत अदा की जाती है फिर उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं आती। याद रखिए, आप कीमत से खरीदे गए, आप कीमती हैं। क्यों कीमती हैं? क्योंकि यीशु का लहू कीमती है। हालेलुया। वो कहती है कि देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। वाओ, मैं इसको सोच रहा था ब्रदर, ऐसे मैं इस पर गौर कर रहा था कि इस सारे पैगाम के बाद जो मरियम का रिफ्लेक्शन है, उसका जो रिस्पॉन्स है, क्या खूबसूरत रिस्पॉन्स है। उसने कहा देख मैं तेरी बंदी हूं, यानी तेरी गुलाम हूं। जो तूने मेरे हक में कहा है, जो इस फरिश्ते की बदौलत तूने पैगाम दिया है, देख जैसा तूने कहा है वैसा ही मेरे लिए पूरा हो। लेकिन आज ईमानदार खुदा से दुआ जरूर करते हैं, झुकते जरूर हैं, पर वो कहते हैं खुदावंदा जैसा मैं चाहता हूं वैसा पूरा हो। क्या हमने कभी खुदा की मर्जी जानने की कोशिश की? याद रहे, जिस बात में खुदा की मर्जी शामिल नहीं वो हमारे लिए कभी भी फायदामंद नहीं हो सकता। आमीन। वो कहता है
खुदा की बंदी कहती है कि मैं खुदावन की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। याद रहे, इट्स एक्ट ऑफ ओबीडियंस। मरियम ने उस पैगाम को, उस वर्ड को, उस पैगाम को जो खुदा की तरफ से उस फरिश्ता के वसीला से आया है, उसने अब उस पे यकीन कर लिया है, उसने मान लिया है और उसने कहा कि जैसे खुदा ने मेरे हक में कहा है वैसा ही मेरे लिए हो। सो मेरे अजीजों, ये कोई छोटी बात नहीं है, उसने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन आज ईमानदार अपनी किसी चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते, यहां तक कि वो खुदा की बात को भी एक्सेप्ट नहीं करते। याद रखिए, जब हम किसी की बात मानते हैं तो हम उसको ऑनर देते हैं, और हम खुदा को ऑनर देते हैं जब हम उसकी बात को मानते हैं। तो आज सोचिए, क्या आप खुदा को ऑनर देते हैं? क्या आपकी जिंदगी में खुदा का जो उसका जो जलाल है, उसकी जो अजमत है, जो उसकी हशमत है, क्या वो आपकी जिंदगी में है? जैसे मरियम ने कहा कि मैं तेरी बंदी हूं। अगर नहीं तो आए, ये वक्त सोचने का है कि हम हर साल यीशु मसीह की विलादत के दिन को मनाते हैं, तो क्या हमने यीशु मसीह को अब तक कबूल किया है? क्या वो हमारी जिंदगी में है? क्या हमने उसे ऑनर दिया है? हम सिर्फ नाम से तालियां बजाकर और बड़े बड़े नारे लगाकर कहते हैं कि हमने यीशु को बड़ा ऑनर दिया है। ये ऑनर नहीं है। याद रखिए, ये ऑनर नहीं है। खुदा को ऐसा ऑनर नहीं चाहिए। खुदा को वो ऑनर चाहिए जैसा मुकद्दसा मरियम ने कहा कि देख, मैं तेरी बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो, जो तू चाहता है वो मेरी जिंदगी में पूरा हो।